वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन। आज हम आपको एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 7 को पढ़ाएंगे। बाकी चैप्टर 1 से लेकर 6 तक की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आपको आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 7 है, पौधों को जानिए। यहाँ पेड़ पौधों के विषय में जानकारी दी गई है, जैसे कि शाख, झाड़ी के बारे में एवं वृक्ष के बारे में। तो दोस्तों, शाख क्या होता है? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः यानी नॉर्मली छोटे होते हैं। इनमें कई शाखाएं नहीं होती, जैसे कि टमाटर का पौधा जो साइज में छोटा होता है, उसका तना हरा एवं कोमल होता है। झाड़ी मतलब कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, जैसे कि नींबू। इसकी ऊंचाई थोड़ी लंबी होती है, इसका तना कठोर होता है, शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। अब बात करते हैं वृक्ष की। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ यानी मजबूत एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। उन्हें वृक्ष कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने नीम, पीपल, बरगद आदि के पेड़ों को देखा होगा। जैसे कि आम का वृक्ष, जिसकी ऊंचाई थोड़ी लंबी, तना मोटा एवं कठोर, शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। अब दोस्तों, आप इन इमेजेस में देखिए। जो पहली इमेज है, उसमें यहाँ इस इमेज में ऑप्शन ए में शाख को दिखाया गया है, जो कोमल तने वाली है एवं छोटी भी है। और इमेज बी में झाड़ी है, जिसका तना कठोर है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। और इमेज सी में वृक्ष है, इसका तना मजबूत है। अब बात करते हैं विसर्पी लता की। विसर्पी सांप के समान लताएं विसर्पी कहलाती हैं, यानी कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर ही फैल जाते हैं। अब बात करते हैं आरोही की। कुछ कमजोर तने वाले पौधे किसी की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, उन्हें आरोही कहते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। जैसे कि आप विसर्पी लता का इमेज देख रहे हैं, वो जमीन में ही फैलते हैं, और आरोही लता वो किसी चीज के सहारे से ऊपर की ओर बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं तने के बारे में। तना किसी पौधे के भूमि के ऊपर का भाग तना कहलाता है। तने का कार्य करना, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, हमने एक ग्लास में पानी लिया है, उसमें लाल रंग डाला है। अगले दिन इस पेड़ को देखने पर आप पाएंगे कि इसके कुछ पत्ते एवं तने भी लाल नजर आएंगे, यानी पेड़ के तने के में मौजूद नलियों के माध्यम से लाल जल ऊपर तक पहुंच जाता है। तने में मौजूद पतली नलियों को जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पत्ती के बारे में। सभी वृक्षों में पत्तियां पाई जाती हैं, जैसे कि तुलसी, नीम,
पीपल, अशोक आदि। अब हम बात करते हैं पर्णवृंत की। यह वह भाग होता है जिससे पत्ती और तना जुड़े हुए होते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, जो निचला हिस्सा है वो तना है और जो पत्ती और तने के बीच में है वो है पर्णवृंत। ये हिस्सा जो एक तरफ से तने से जुड़ा रहता है, दूसरा हिस्सा पत्ती से, यह पर्णवृंत कहलाता है। फलक, पत्ती के हरे भाग को फलक कहते हैं। और शिरा, पत्ती के मध्य भाग में रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। जैसे कि आप नीचे इमेज में देख रहे हैं, जो रेखाएं हैं बाहर की साइड वो शिरा है और जो बीच में और अब हम बात करेंगे मध्य शिरा की। सबसे मध्य भाग में एक मोटी शिरा दिखाई देती है जिसे मध्य शिरा कहा जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, सेंटर में एक मोटी सी रेखा जा रही है, उसे मध्य शिरा कहते हैं। अब हम बात करते हैं शिरा विन्यास की। पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास दो प्रकार के होते हैं, जालिका विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। जालिका विन्यास शिरा के दोनों ओर जाल जैसा होता है, यह जालिका विन्यास कहलाता है। समांतर शिरा विन्यास, शिराएं एक दूसरे के समांतर यानी कि पैरेलल हो तो समांतर शिरा विन्यास कहलाते हैं। अब आप इस इमेज में देखिए, जो फर्स्ट इमेज है वो है जालिका विन्यास, जो एक मतलब जाल जैसा दिखाई देता है। और दूसरी इमेज में आप देखिए, जिसमें कि जो समांतर शिरा विन्यास है, क्योंकि वो पैरेलल, जो लाइंस है उसकी वो पैरेलल में है, मतलब सीधी सीधी है, दोनों मतलब बराबर है, तो इसलिए इसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। अब हम बात करते हैं पत्तियों के कार्य की, यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियां भी कार्य करती हैं। वह क्या कार्य करती हैं, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला कार्य है वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों में मौजूद जल की बूंदों का जल वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा होगा, पत्तियों के ऊपर पानी की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं, उसे ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। दूसरा कार्य प्रकाश संश्लेषण। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में पत्तियां जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आपको दूसरा टॉपिक बताते हैं, जड़ का। जड़ किसे कहते हैं? पेड़ पौधों का जमीन के नीचे मिट्टी के अंदर दबा भाग जड़ कहलाता है। जड़ भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, जमीन पेड़ के निचले हिस्से में यानी कि जमीन के अंदर जड़ होती हैं। पहला प्रकार है मूसला जड़, जो मोटी होती है और मुख्य जड़ होती है। दूसरी है पार्श्व जड़। छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा घास की जड़। तीसरी है रेशेदार जड़। इसमें मुख्य जड़ नहीं होती और सारी जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं। इन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट इमेज में देखिए, जड़ सहित खरपतवार, और दूसरी इमेज में देखिए बी में जड़ रहित खर। अब आप नीचे देखिए, फ्रेंड्स ये मूसल जड़ है जो मोटी होती है और मुख्य जड़ है। दूसरी रेशेदार जड़ मुख्य जड़ नहीं है।
इसको ही झकड़ा जड़ कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लावर की। पुष्प। डाले के ऊपर रंग बिरंगे खिले हुए रूप को पुष्प कहते हैं। पुष्प केवल फूलों को ही नहीं होते, पौधे के भी होते हैं, जैसे कि धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी। इन खाद्य पदार्थों में सरसों, बैंगन, भिंडी इन खाद्य पदार्थों में पहले पुष्प ही आते हैं। अब पंखुड़ियां किसे कहते हैं? खिले हुए पुष्प का मुख्य भाग पंखुड़ियां होती हैं, जो अलग अलग रंगों की होती हैं। अब बात करते हैं बायदल। छोटी पत्ती की भांति दिखाई देने वाला भाग बायदल कहलाता है। और पुंकेसर किसे कहते हैं? एक तंतु जैसी संरचना जिसके ऊपर परागकोश उपस्थित होता है। परागकोश मतलब जिसे भंवरे पराग को एकत्रित करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्त्री केसर की। पुष्प के केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ द फ्लावर में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। इसके निचले हिस्से में अंडाशय जुड़ा रहता है। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचना दिखाई देती है, जिसे बीजांड कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो गुलाबी रंग की पत्तियां हैं उसे पंखुड़ियां कहते हैं। और बायदल जो कली के बाहर की ओर हरे रंग का है उसे बायदल कहते हैं, जिससे पत्तियां, जिससे कलियां, फूल जिससे जुड़े हुए होते हैं। और नीचे इमेज में देख सकते हैं आप, जो ऊपर परागकोश है जिसे भंवरे एकत्रित करते हैं, और नीचे की साइड स्त्री केसर है, जो आप नीचे देख सकते हैं, जो हरे रंग का है। और लेफ्ट हैंड पे देखिए पुंकेसर यानी कि जो पीले रंग की जो लंबी लंबी सी कलियां भी हैं। पुंकेसर के भाग आप देख सकते हैं। परागकोश यानी कि जो ऊपर का हिस्सा होता है वो। और तंतु यानी कि निचला हिस्सा। अब आप बात करते हैं अंडाशय का कर्तन, जो ये हमने इसमें दोनों तरीके से इसको कट किया हुआ है, मतलब कि लैंडस्केप में भी लैंडस्केप में भी और पोर्ट्रेट में भी। तो आप देखेंगे कि जब हम इसको लंबी तरीके से कट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और अगर हम ऐसे इसको आड़ा कट करेंगे तो ये कुछ तरीके इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो बीच में हिस्सा जो दिखाई दे रहा है उसे बीजांड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। आप यूं ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नीचे दिए गए घंटे का बटन दबाकर हमें सहयोग जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।